तो फिर बर्डमैन पूछते हैं, परमैन तुम्हें ये कैसे पता? पाको का परमैन सेट और टूटा हुआ बैज बर्डमैन के हाथ में दे देता है। फिर परमैन बोलता है, दरअसल जब मिस सुमेर का एक्सीडेंट हुआ था तब मिस सुमेर के बैग से पाको का बैज जो टूट चुका था वो बाहर आ गिरा था और परमैन सेट भी। तब फिर मैं वहीं पे समझ गया कि दरअसल मिस सुमेर ही पाको है। पायन और बूबी दोनों शॉक हो गए थे ये बात सुन के, लेकिन तभी पायन पूछता है, तो आखिर वो दो और लड़कियां कौन थी, मतलब जो पाको की तरह थी? तब वहाँ पे बर्डमैन बोलते हैं, दरअसल वो एविल कॉपी रोबोट्स हैं। वो इतने एविल हैं कि उनके अंदर तरस नाम की चीज़ नहीं है। वो उनको जो ऑर्डर मिलेगा वो करेंगे, लेकिन वो सिर्फ बुराई वाला काम करते हैं। तो दरअसल उसने एविल बर्डमैन ने हम पाको को स्कैन किया और वो दोनों कॉपी रोबोट्स को एविल किया और फिर पाको को एक एविल सेट परमैन सेट पहना दिया, जिससे पाको भी अपने कंट्रोल से बाहर है, वो सिर्फ उसी के कंट्रोल में है। फिर पायन बोलता है, तो इसका मतलब अगर हम असली पाको के ऊपर से वो परमैन सेट हटा देंगे तो पाको वापस पहले ऐसी हो जाएगी। तब बर्डमैन बोलता है, हाँ, लेकिन असली पाको कौन है ये जानना बहुत मुश्किल है। फिर बर्डमैन बोलते हैं, तुम सब अभी अपने घर चले जाओ और थोड़ा आराम करो क्योंकि अभी तुम्हारी हालत बहुत कमजोर है। पायान और बूबी दोनों अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। परमैन भी निकल जाता है, लेकिन जब परमैन जा रहा होता है थोड़ी ही दूर उसको कोई हवा में उड़ते हुए दिखाई देता है। वो पाको जैसी लग रही थी। परमैन जल्दी से उसका पीछा करता है। परमैन पाको से बच के उसको फॉलो कर रहा था। तभी थोड़ी दूर और आगे जाके पाको एक दीवार के आर पार चली गई। परमैन उस दीवार के पास पहुंचता है और उसमें अपना दीवार को छू रहा होता है और सोचा था आखिर पाको इसके अंदर कैसे चली गई। तभी उसका हाथ उस दीवार के आर पार हो जाता है। परमैन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी परमैन उस दीवार के आर पार होकर अंदर चला जाता है। फिर वो वहां पे देखता है कि ये क्या, ये तो एक मिरर वर्ल्ड है। वो दुनिया पूरी उल्टी थी। फिर परमैन को समझ में आया, अच्छा तो उस एविल बर्डमैन ने अपना अड्डा यहीं पे बनाया है। तो वो फिर से उस नकली पाको को फॉलो कर रहा था। फॉलो करते करते वो उनके बेस पे चला गया था। एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट जैसा लग रहा था, जिससे कि वो ट्रेवल करके आए थे पैरेलल यूनिवर्स से। उसी के अंदर उनका अड्डा भी था। तो परमैन उस स्पेस क्राफ्ट के एक मतलब साइड के खिड़की से अंदर देख रहा था। तभी उसको मिस सुमीरे दिखाई देती है। तो परमैन देख के शॉक हो गया। तब वो देखता है कि वो एविल बर्डमैन है। वो मिस सुमीरे को स्कैन करके और एविल रोबोट्स को जनरेट कर रहा था। परमैन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। बर्डमैन ने जाने से पहले बूबी, पायन और परमैन तीनों को लेजर गन दे दी थी। उन्होंने बोला था अगर तुम पे किसी ने हमला किया, किसी एविल रोबोट ने, तो उस पे इनसे वार कर देना, वो थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर उन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करना है तो वो काम सिर्फ पाको कर सकती है, क्योंकि वो पाको के बॉडी से स्कैन होके बने हैं। तब परमैन को वो लेजर गन का याद आता है। तब वो लेजर गन निकालता है और सारे तीनों रोबोट्स पे हमला कर देता है और तीनों रोबोट्स कुछ देर के लिए हो जाते हैं डीएक्टिवेट। परमैन जाता है खिड़की तोड़ के अंदर और जल्दी से मिस सुमीरे को अपनी गोद में उठाता है और मिस सुमीरे को जल्दी से जल्दी उस मिरर वर्ल्ड से निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो एविल बर्डमैन उसके पीछे आ जाता है। एविल बर्डमैन उस पर हमला कर रहा था। परमैन भी उस पर लेजर गन से हमला किया जा रहा था। एविल बर्डमैन ने सारे रास्तों को बंद कर दिया था। जिस रास्ते से परमैन मिरर वर्ल्ड के अंदर एंटर भी किया था वो रास्ता ही बंद हो चुका था, लेकिन परमैन को यह बात नहीं पता थी। परमैन उस दीवार के सामने सीधे उड़ता जा रहा था बहुत तेजी से कि तभी उसकी दीवार से टक्कर हो जाती है और वो नीचे गिर रहा होता है और एविल बर्डमैन उन दोनों पे लेजर लाइट छोड़ रहा होता है ताकि वो इन दोनों को बेहोश करके इस बार परमैन का भी एविल रोबोट बना सके। लेकिन वो दोनों नीचे गिर ही रहे होते हैं, वो दोनों हवा में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बर्डमैन ने उन दोनों को अपने सैटेलाइट के रेंज में देख लिया था, जिससे कि उन्होंने उन दोनों को टेलीपोर्ट कर दिया। अब सीन वापस से रियल वर्ल्ड पे बर्डमैन पे आता है। बर्डमैन बोलते हैं, बहुत बढ़िया काम किया परमैन, तुमने फाइनली पाको को उनके चंगुल से छुड़ा ही लिया।
लेकिन पाको की हालत ठीक नहीं थी। पाको बहुत ज़्यादा जख्मी थी। परमैन बोलते हैं हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन बर्डमैन बोलते हैं नहीं, अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी और जिससे कि फिर से मिसुमे का किडनैप हो सकता है। तो इस बार मैं तुम्हें एक सेफ हाउस में टेलीपोर्ट करूँगा, वहीं पे तुम्हें ही पाको का ख्याल रखना होगा परमैन अब। तो फिर परमैन बोलता है ठीक है बर्डमैन, आप मुझे टेलीपोर्ट कर दीजिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें जब पाको को होश आ जाए तो तुम इसे ये परमैन सेट और उसका एक कॉपी रोबोट दे देना। परमैन कॉपी रोबोट और परमैन सेट को बर्डमैन के हाथों से लेता है और फिर वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक सेफ हाउस में। परमैन फिर मिस सुमेरे को बेड पे लेटा देता है और तभी जब वो मिस सुमेरे को बेड पे लेटा रहा होता है तभी मिस सुमेरे का हाथ उस कॉपी रोबोट के नाक पे दब जाता है और अब कॉपी रोबोट मिस सुमेरे की कॉपी बन चुकी थी। फिर वो भी वहाँ आ चुकी थी और लेकिन वो कॉपी रोबोट कॉपी हुई, लेकिन मिस सुमेरे के जख्म में उसमें कॉपी नहीं हुई। तो बर्डमैन को मालूम था परमैन अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने ऐसा कॉपी रोबोट परमैन को दिया था। अब परमैन जब पाको को बैंडेजेस लगाने वाला होता है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं, पर अब उसके पास कोई चॉइस भी तो नहीं थी। अगर वो उसे हॉस्पिटल ले जाता तो मे बी वो वापस से किडनैप कर सकता था एविल बर्डमैन। फिर सुमेरी की कॉपी रोबोट ये सब देख के मुस्कुराते हुए बोलती है तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं परमैन। फिर परमैन थोड़ा पैनिक हो जाता है और फिर कॉपी रोबोट बोलती है क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, क्योंकि तुम पाको की हेल्प करने में तुम्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा है। परमैन थोड़ा नर्वस हो जाता है और फिर बोलता है हाँ जरूर आप मदद कर सकती हैं। पाको की मदद करते करते वो दोनों फिर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। परमैन जब सुमेरे की रोबोट से बात कर रहा होता है तब वो पाको का हाथ पकड़ लेता है। तो फिर सुमेरे की रोबोट बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो परमैन। परमैन थोड़ा शर्मा जाता है, उसके गाल लाल हो जाते हैं। मिस सुमेरे की रोबोट जानती थी कि परमैन पाको को कितना चाहता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।